Welcome to my channel. Myself Pujita Sharma. I am first professional MBBS student at Lakhimpur Medical College. Here I am sharing my chemistry strategy. Last year I scored 161 marks in NEET 2023. So बेसिकली केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल को आपको कैसे स्टडी करना है, फिजिकल को कंप्लीट फिजिक्स जैसे आपको पढ़ना है। फिजिक्स का मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बार आपको अच्छे से कर लेना है, कॉन्सेप्ट को मतलब समझ लेना है अच्छे से। एक बार अगर आप कर लोगे और फिर उसके फॉर्मूला नोट्स बना लिए तो आपको दोबारा फिजिकल केमिस्ट्री को मतलब डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। सिर्फ आप फॉर्मूला नोट्स को रिवाइज करने से हो जाएगा। एक बार अच्छे से, एकदम अच्छे से आप इधर कोचिंग के लेक्चर अटेंड करके या यूट्यूब वीडियो से आप एक बार अच्छे से समझ लो क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे होते हैं, ये सब अच्छे से समझ लो। फिर आप फॉर्मूला नोट्स बना लो। लेट मी शो यू मैंने कैसे बनाया हुआ था। ये है सॉल्यूशन चैप्टर, क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स से मैंने अच्छे से एनसीईआरटी को भी इंक्लूड करके बनाया हुआ था। पूरा जितना थ्योरी पार्ट्स भी है उसको भी इंक्लूड किया था। तो ये सब 3, 4, 5 पेज में पूरा मेरा सॉल्यूशन चैप्टर इंक्लूडेड था। तो मैंने उसमें जो इंटेक्स क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे थोड़े हार्ड लगते थे, मतलब थोड़े भूल जाती थी मैं प्रोसेस, उसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया था शॉर्ट नोट्स में। तो आप ऐसे शॉर्ट नोट्स एक बार बना लो, मतलब अच्छे से जो चीज़ एनसीईआरटी में भी है वो थ्योरी पार्ट्स, उसके एग्जांपल्स कुछ जैसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के इथेनॉल प्लस वाटर और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। तो ये सब कुछ आपको इंक्लूड करना है। और जैसे आप HNO3 को अगर आप भूल जाते हो, नाइट्रिक एसिड है, ये सब भी आपको इंक्लूड कर लेना है। मतलब आपको जो चीज़ आप भूल जाते हो या कुछ थोड़ा भी डाउट जैसा लगता है उसको सब इंक्लूड करो। और नोट्स आपको आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब आपको क्या क्या आप भूल जाते हो या क्या क्या चीज़ को आपको फोकस करने का ज़रूरत ज़्यादा होता है, तो वैसे आपको नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स स्पेशली खुद का बनाना है। तो आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो फिजिकल केमिस्ट्री का। तो शॉर्ट नोट्स बना लो। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपका होने वाला नहीं है। क्योंकि न्यूमेरिकल से आते हैं ज़्यादातर, थ्योरी भी आता है पर न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। फिर आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। तो अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर ले तो आपका बहुत मतलब गंदा होने वाला है, निगेटिव में जाएगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर रिवाइज फॉर्मूला आपको फिर एक बार अच्छे से समझ लियो अगर कंसेप्ट को, तो आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है। और आपका जो फॉर्मूला नोट्स है वो अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने दिखाया, मतलब सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए शॉर्ट में, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले उसको सबको एक बार गो थ्रू कर सकें। तो यही है फिजिकल केमिस्ट्री का आप। और बहुत इजी है फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत स्कोरिंग हुआ। आपको एक बार पर अच्छे से समझ लेना चाहिए, मतलब चीज़ों को। अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो आपको बहुत प्रॉब्लम लगेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। पर एक बार अगर अच्छे से आपका पूरा दिमाग में घुस गया चीज़, तो आपको दोबारा उसको डिटेल में देखने का ज़रूरत नहीं होता है। फिर आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको क्या करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी को आपको अच्छे से करना है। ये चीज़ सब मतलब टीचर्स सब लोग बोलते हैं कि जीओसी को अच्छे से करना है। पर मैंने लास्ट ईयर एक चीज़ प्रॉब्लम फेस किया था कि मतलब ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में तो टीचर पढ़ाते हैं ये बहुत ज़्यादा मॉड्यूल से,
ऑनलाइन में भी मतलब टीचर लोग क्या करते हैं, मतलब टॉपिक तो एनसीईआरटी से ले लेते हैं, पर उनके जो एग्जाम्पल्स है जैसे प्लस एम इफ़ेक्ट, माइनस एम इफ़ेक्ट, ये सब में बहुत ज़्यादा वो वेराइटीज़ मतलब करा लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो मतलब ये सब देख के मतलब जीओसी में आधा ऑर्गेनिक का जो जितना टाइम डिवोट करने को मिलता है, मतलब 1 ईयर ड्रॉप में हो या मतलब अपने प्रिपरेशन टाइम में, जीओसी में मतलब आधा टाइम निकल जाता है। तो जीओसी पढ़ते पढ़ते रिएक्शन पढ़ने का मतलब टाइम नहीं बचता है, तो वो भी नहीं करना है आपको जीओसी करना है, पर आपको बेसिक्स करने हैं, बस बेसिक्स करने हैं। और उनके जो एग्जाम्पल्स है जैसे प्लस एम इफ़ेक्ट, माइनस एम इफ़ेक्ट के जो एग्जाम्पल्स है हाँ एनसीईआरटी में, वो आपको याद कर लेने हैं। आपको समझना है कि प्लस एम इफ़ेक्ट में कैसे मतलब निकालते हैं, ग्रुप प्लस एम इफ़ेक्ट का है या माइनस एम इफ़ेक्ट का है, वो कैसे चेक करते हैं, वो आपको सीख लेना है। पर जो आपको याद करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसे करके देखने को आपको टाइम नहीं मिलेगा, देखते ही क्लिक करना पड़ेगा दिमाग में, तभी आपका मतलब पेपर कंप्लीट हो पाएगा टाइम में। तो उसके लिए जो याद करने का चीज़ है उसको बस आप एनसीईआरटी से कर लो, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स वगैरह है। और एक चीज़ आइसोमेरिज्म में मुझे बहुत टफ लगता था, क्योंकि मैं सिर्फ पहले मतलब नोट्स पढ़ती थी, जो टीचर्स करवाए थे वो नोट्स पढ़ती थी, और नोट्स में इतना ज़्यादा करवाया हुआ है तो उसको पढ़ते पढ़ते मतलब थक जाती थी लास्ट तक। पर जब मैंने एनसीईआरटी में देखा, एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा नहीं है, बस नाम वगैरह है, चीज़ें थोड़ा बहुत है, मतलब बेसिक्स आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ये है, पर उतना ज़्यादा डिटेल्स में आइसोमेरिज्म का घुसने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीओसी में ज़्यादा टाइम तो आइसोमेरिज्म ही ले लेता है। तो इसलिए वैसे थोड़ा एनसीईआरटी को साथ में रखें। एनसीईआरटी में एक्चुअली में है क्या क्या चीज़ है उसी को पढ़ना है, तो बेसिक्स की क्लियर कर लीजिए। और एनसीईआरटी को मतलब बेस रख के आपको जीओसी पढ़ना है, तो आपको जीओसी उतना टाइम नहीं लगेगा। तो उसके बाद जीओसी कंप्लीट होने के बाद आपको रिएक्शन नोट्स बनाना है, जो क्लास 12 के चैप्टर से, और 11 का एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, फिर क्लास 12 के 4 चैप्टर से, उनको लेक्चर से हो या खुद पढ़ के हो, उनका रिएक्शन नोट्स आपको ऐसे बना लेना है। जैसे लेट मी शो यू, मैंने कैसे बनाया था रिएक्शन नोट्स। मैंने बनाए थे, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मेरे पास है अभी, उसका मैंने बनाया था ऐसे कंप्लीट, और नंबर 1 नंबर 2 दे के ऐसे कर लिया था। तो इससे मतलब आपको नंबर दे के ऐसे नोट्स बना लेना है रिएक्शंस का, और जो भी है मतलब ऑर्गेनिक का, तो उसको आपको रिवाइज करना है ऑन डेली बेसिस। आपको जितना 1 डे इंटरवल में हो या 2 डे 3 डे या 1 वीक इंटरवल में आपको रिवाइज करना है। रिविजन इज मस्ट। देन सॉल्व लिंक रिएक्शन। बेस्ट मेथड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने के लिए बेस्ट मेथड है, आपको लिंक रिएक्शंस करना है। उसके पहले मैंने नहीं किया था, पर लास्ट ईयर मैंने किया था पंकज सर से, फिजिक्स वाला, तो उन्होंने बहुत अच्छे से करवा दिया था लिंक रिएक्शन। तो मैं उसका लेक्चर देख के मैं करती थी, और उससे मेरे पूरे रिएक्शंस याद हो गए थे। उससे पहले मैं डरती थी कि रिएक्शन कैसे याद करूं, क्योंकि रट्टा मारने वाला चीज़ मुझसे होता नहीं। पर जैसे मैंने लिंक रिएक्शन खुद से करना ट्राई किया पंकज सर के लेक्चर्स के थ्रू, तो मेरे हो गए। फिर सॉल्व एनसीईआरटी इंटेक्स एंड एग्जाम्पल्स। इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने, उसमें भी रिएक्शन से, और उसके रिएक्शन डायरेक्ट उठ के आते हैं मतलब नीट में। तो आपको ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक मतलब मुझे डर लगता था ऑर्गेनिक से पहले, पर जैसे मैंने इस मेथड से किया, मुझे तो पहले ये मेथड अच्छे से पता नहीं था, मतलब ऐसे करना है पता नहीं था, पर मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा कि हाँ मुझे ऐसे करना है। तो लास्ट तक मैंने लास्ट ईयर मतलब 2 मंथ मैंने प्रिपरेशन किया था, 2 मंथ में बस मैंने इसी को किया, और लिटरली मैंने
ऑर्गेनिक को लास्ट ईयर ही पढ़ा था अच्छे से और स्टार्टिंग से। जीओसी के मेरे बेसिक्स क्लियर थे, पर मैं इसे आइसोमेरिज्म के ज़्यादा वो एग्जांपल्स या वैसे जीओसी के ज़्यादा डीप में टीचर जो पढ़ा लेते थे उसको पढ़ने बैठती थी और मेरे रिएक्शन छूट जाते थे एवरी टाइम। पर लास्ट टाइम मैंने 2 मंथ में ऑर्गेनिक को इतने अच्छे से कवर किया मतलब, और मेरे ऑर्गेनिक के लगभग सारे क्वेश्चन ही सही थे नीट 2023 में। और फिर आपको भी ऐसे ऑर्गेनिक करने से आपका भी हो जाएगा। फिर रिवाइज एकदम ऑर्गेनिक में रिवीजन बहुत करना होता है। मतलब मैंने तो लास्ट ईयर 2 मंथ में बहुत ज़्यादा रिवाइज किया ऑर्गेनिक को। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक बहुत बोरिंग लगता है। हाँ, मुझे भी लगता था बोरिंग, तो मेरा मतलब मैं खुद से नहीं पढ़ पाती थी इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब लेक्चर मैंने देख लिया। तो यूट्यूब लेक्चर से मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए। एक बार शॉर्ट नोट्स बना लिए तो उसके बाद मैंने लेक्चर भी नहीं देखा, फिर एनसीईआरटी को भी नहीं देखा, सिर्फ मैं शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब खुद से बनाए हुए शॉर्ट नोट्स आपके राइटिंग, खुद के राइटिंग में अंडरस्टैंड करके जो आप लिखते हो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेट मी शो यू मैंने कैसे बनाया था इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स। जैसे मेरे हो गए ये इनर्ट गैस मैंने एक ही पेज में बनाया हुआ था पूरा, क्योंकि इनर्ट गैस बहुत छोटा है। तो मेरा इनर्ट गैस से ये हीलियम वाले पोर्शन से नीट 2023 में क्वेश्चन एक आया था और मैंने तो पढ़ के गई थी। मैं सुबह मेरी रूममेट ने भी ये पढ़ के गई थी मेरा नोट्स से, मैं यही नोट्स पढ़ के गई थी क्योंकि उनका खुद का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था। तो उनका भी मतलब सुबह देख के गई थी ना, उनका भी वो क्वेश्चन सही हुआ। पर बहुत सारे स्टूडेंट का वो हीलियम वाला क्वेश्चन में मतलब डाउट था, फिर रॉन्ग हो गया। पर मेरा और मेरी रूममेट का सही था क्योंकि इसी नोट्स की वजह से सही था मतलब। तो ये इनर्ट गैस का हो गया। फिर ये बोरॉन फैमिली का मैंने बनाया था और पूरा इंक्लूडेड है इसमें, और ट्रिक्स यूज़ करके बनाया था मैंने। जैसे ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आप जो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम है, तो बोरॉन पूरा आगे में आएगा ऐसे एरो करके। फिर मैं ऐसे प्रैक्टिस करती थी जब भी मैं बोरॉन फैमिली से मतलब वो रिवाइज करने बैठती थी, तब लिख के ऐसे करती थी जैसे, तो मतलब जैसे क्वेश्चन आ गया ना, तब मेरे दिमाग में जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आता था, मतलब ऐसे क्वेश्चन में दिखा तो मेरा डायरेक्ट ऐसे मैं पूरा लिखती थी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। फिर उसके बाद ऐसे बोरॉन में सर्कल करके फिर एरो मार्क करके फ्रंट में ला के फिर ऐसे लिख देती थी। फिर आंसर में मैच करती थी ऑप्शन में तो टिक करती थी। ऐसे इनऑर्गेनिक को आपको ऐसे करना है, नहीं तो पूरा आप रट्टा करते मारते जाओगे कि ऐसे पहले बोरॉन, फिर थीलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, ऐसे तो इतना सारा आपको याद करना होता है एक ही फैमिली में। फिर दूसरा फैमिली है तो आपको याद नहीं होने वाला, तो आपको ऐसे करके करना है और आपको नोट्स भी वैसे बनाना है। तो बोरॉन फैमिली आपका 3 पेज में मेरे कंप्लीट हो गए थे और पूरा एनसीईआरटी के है। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, और अभी 6 मंथ है तो एनफ टाइम है। अगर आप पूरा टाइम डिवोट कर दोगे प्रिपरेशन के लिए तो आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, और लास्ट के 1 वीक में तो आप बाहर का कुछ नहीं पढ़ पाओगे, शॉर्ट नोट्स ही पढ़ पाओगे। और वही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि रिवाइज बिना किए तो वो याद नहीं आने वाला, और याद आने से भी थोड़ा देर से आएगा तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपको इनऑर्गेनिक ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लेनी है, और मस्ट है शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाना ही है। आप एनसीईआरटी से पढ़ने से भी अभी पढ़ लोगे, पर फाइनल के पहले इतना सारा आप कैसे रिवाइज करोगे। तो और आपको इनऑर्गेनिक डेली रिवाइज करना है। मतलब मैंने डेली रिवाइज किया था, जो लास्ट 2 मंथ मैंने प्रिपरेशन किया था लास्ट ईयर, उसमें मैंने डेली
इनऑर्गेनिक को रिवाइज किया था, एक ब्लॉक आज, फिर नेक्स्ट ब्लॉक ऐसे। तो सॉल्व MCQ इन फ्री टाइम। आप इनऑर्गेनिक में क्या करो, उसमें तो कोई रिएक्शन करना वगैरह ऐसा उतना लंबा कुछ होता नहीं है, आपको जस्ट देख के टिक करना होता है। तो आप सॉल्व करो, MCQ सॉल्व करो जब आपको फ्री टाइम मिलता है। जैसे आप लेट रहे हो, थक गए पढ़ते पढ़ते, जैसे कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो। जैसे मैं लास्ट ईयर डेंटल कॉलेज में थी, तो मैं जब अपने PG से कॉलेज जाती थी तब मैं ऑटो में MCQ कर लेती थी फ़ोन में, फिजिक्स वाला के ऐप में भी कभी कभी, और दूसरे कुछ ऐप भी थे, तो उसमें मैं MCQ कर लेती थी। 2 क्लास के बीच में भी जो टाइम मिलता था उसमें भी मैं MCQ कर लेती थी। उससे क्या होता था, मतलब रिटेंशन ज़्यादा होता था। फिर वही केमिस्ट्री में 150 प्लस 6 मंथ में वेरी इजी, बहुत इजीली आपके आ जाएंगे। आपको बस इस तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से आपको करना है। और केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका हो जाएगा 150। मैंने लास्ट 2 मंथ में जो लास्ट ईयर मैंने प्रिपरेशन किया था 120 प्लस, मेरे 127 के आसपास ऐसे कुछ 25-27 कुछ मार्क्स थे। फिर नीट 2022 में, फिर 23 में मेरे 161 मार्क्स आए हैं। वो भी मैंने सिली मिस्टेक कर दिए, एक क्वेश्चन नहीं किया और 3 क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक कर दिए, नहीं तो मतलब सब मुझे आता था वो क्वेश्चन पेपर में। फिर वही आप भी कर सकते हो। और एक चीज़, अगर आपका केमिस्ट्री में कुछ एक भी पार्ट अगर वीक है तो आपको मतलब 150 प्लस लाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पूरा 3 ही पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि मेरे नीट 2022 में वो फिजिकल पोर्शन तो स्ट्रॉन्ग था, फिर ऑर्गेनिक भी लगभग ऐसे स्ट्रॉन्ग ही था, पर इनऑर्गेनिक मेरा बहुत वीक रह गया था, और ऑर्गेनिक भी कुछ मतलब रिएक्शन पार्ट वीक रह गया था, तो मेरे 127 मार्क्स आए। तो इसीलिए केमिस्ट्री में अगर आपको 150 प्लस लाना है तो आपको तीनों पार्ट ही आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, तभी आपके 150 प्लस आ पाएंगे, नहीं तो आपके अटक जाएंगे 120 130 ऐसे में आपके अटक जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे कीजिए और अच्छे से कीजिए। केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, आपको सीट दिलाएगा केमिस्ट्री ज़रूर, अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो 160 170 ऐसे कर लेते हो, और ये पॉसिबल है। आप अगर अभी 0 में भी हो तो 150 प्लस पॉसिबल है, ट्रस्ट मी, आप कर सकते हो। You can do it. Thank you.